हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे तरह सूत्र 16 के बारे में, जिसका नाम है चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय। इसमें हम वमन विरेचन के योग, अतियोग, हीन योग के लक्षणों के बारे में और चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। वमन विरेचन हुए पुरुष के क्या लक्षण होंगे। इसमें चरक ने बताया दौर्बल्यम, लाघवम, हृदय वर्ण शुद्धि, तृष्णा, काल वेग परिवर्तनम, बुद्धि इंद्रिय मन शुद्धि। अर्थात दौर्बल्यता, लाघवम मतलब लघुता, हृदय वर्ण शुद्धि, हृदय और वर्ण की शुद्धि होगी, तृष्णा प्यास, काल वेग परिवर्तनम और जो वेगों का काल है उसी समय पर वेग धारण होंगे, बुद्धि इंद्रिय और मन की शुद्धि होगी। इसमें आपको पूरे चैप्टर्स में श्लोक रटने की ज़रूरत नहीं है। जो वर्ड्स बता रहे हैं, जो श्लोक बता रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है और वही याद रखना ही मोर देन सफिशिएंट होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे विरेचन के अतियोग के लक्षण। इसमें चरक ने श्लोक बताया विट पित्त कफ वात अनागता नाम यथाक्रमम। मतलब विट का अर्थ यहाँ पे मल से लिया है और उसके बाद पित्त, कफ और वायु, ये तीनों एक क्रम में निकलेंगे। इसके बाद मेद और मांस के धोने के समान रक्त निकलेगा, जिसको हमने बोला यद रक्तम मेदो मांस उदक। और इसके बाद निश्लेषम पित्तम उदक निकलेगा, मतलब बिना कफ और पित्त के पानी निकलते रहना। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है जिसमें चरक ने वमन की अतियोग के लक्षण बताए हैं। तो उसमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है आपको। उदरोगा वात रोगाश्च, मतलब उदर प्रदेश में वात से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएंगे, और वाग्रह मतलब बोलने में कठिनाई होगी। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट श्लोक जिसमें चरक ने संशोधन के योग्य पुरुष के बारे में वर्णन किया है। वैसे तो आपको इस सब का पता ही है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है अविपाको अरुचि स्थौल्यम पांडुता गौरवम निद्रानाश अतिनिद्रा तंद्रा बहुदोष से लिंगाने। अविपाक जिसमें भोजन अच्छी तरह ना पचता हो, अरुचि हो, स्थौल्य हो, पांडुता हो, गौरव हो, और सबसे मेन बात निद्रा नाश या अति निद्रता। दोनों में आचार्य चरक ने संशोधन का वर्णन किया है। तंद्रा में भी संशोधन कराना है। बहुदोष लिंगानी, जिस व्यक्ति में या रोगी में तीनों दोष से संबंधित रोगों के लक्षण प्रकट हुए हों या तीनों दोष विकृत हुए हों, वहाँ पे भी संशोधन करना अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करेंगे संशोधन करवाते तो हैं, लेकिन उसके लाभ क्या हैं। तो इंद्रियाणी मनोबुद्धि वर्ण प्रसिद्धति। इंद्रिय, मन, बुद्धि, वर्ण ये सभी निर्विकार हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, प्रकृति अनुकूल हो जाती है। निद्र बल पुष्टि पत्यम च वृष्टा चास्य जायते। बल पुष्टि मतलब बल और बढ़ता है, वृष्यता मतलब वीर्य की वृद्धि होती है, जिसे अच्छी संतान की उत्पत्ति होगी। इसके बाद कहा है संशोधन अन्य चिकित्साओं की अपेक्षा कैसे विशेष है। तो चरक ने श्लोक बताया है दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचनय जिता संशोधनय तू न तेषाम पुनरुद्भव। जिस प्रकार कई दोष सिर्फ लंघन पाचन करवाने से ही शांत हो जाते हैं और बीमारी को हम आसानी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन संशोधन न करवाने से वो रोग दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं। तो चाहे चरक ने इसलिए संशोधन को विशेष बताया है ताकि वे रोग दोबारा उत्पन्न ना हो सके। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, संशोधन की अतियोग क्या चिकित्सा होगी। तो इसमें चरक ने सिर्फ दो ही चिकित्सा बताई हैं। संशोधन की अतियोग होने पर सर्पीपान कराएंगे। सर्पीपान गो घृत युक्त होनी चाहिए।
दूसरी बात, अगर उससे भी कोई फ़र्क ना मिले, कोई उससे भी अगर रोग शांत ना हो तो योग की कंडीशन बनी रहे, तो हम मर्दूस्कंद सिद्ध तैल का अनुवासन बस्ती देंगे। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है इस चैप्टर का, स्वभावो परमवाद के ऊपर। क्या कहा है इसमें चारिचरक ने? जायन्ते हेतु वैषम्याद विषमा धे धातवे हेतु साम्यात समास तेषाम स्वभावो परम्य सदा। मीन्स हेतु की विषमता के कारण भी या धातु में कोई विषमता के कारण ही शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर वे सब समान अवस्था में होंगे तो कोई रोग ही नहीं होगा। और वो धातु स्वभाव से अपने आप नष्ट हो जाती हैं जिनका कोई कारण नहीं होता। कारण रहित उनका विनाश होना ही स्वभाव परमवाद बोला है, मतलब वह उनका स्वभाव है। और उस नष्टता का हमारे पास अभी तक कोई कारण नहीं है, और कारण न होना ही उसका विनाश का एक कारण है, ये भी बोल सकते हैं। बाकी अन्य आचार्यों में भी इसने सेम मत दिया है कि जैसे उत्पत्ति में कारण होता है लेकिन विनाश में कोई कारण नहीं होता है। और इसके बाद लास्ट श्लोक और इम्पोर्टेंट श्लोक है जिसमें आचार्य चरक ने चिकित्सा की परिभाषा का बताया है। वो क्या है? या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवे समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद्विषदाम संवृत्तम। मतलब जिस जिस क्रियाओं के द्वारा विषम हुए दोष वापिस समावस्था में लाए जाते हैं उसको हम चिकित्सा बोलेंगे। और यह सब कर्म करते रहना ही एक वैद्य का उत्तम कर्म है। तो इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।